बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों की लिस्ट तैयार, 200 लोगों के नाम, शहरियत और हदफ की मालूमात बदरी 313 उमरी यूनिट और अल-फतह के हवाले कर दी गई। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सर कलम कर दिए जाएं। भारत और दाइश समेत बड़े बड़े दुश्मनों को कुचलने का फैसला कर लिया गया। अमीरुल मुजाहिदीन ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। काबुल, कंधार, नगरहार, जलालाबाद समेत 8 सूबों में हंगामी ऑपरेशन शुरू। पूरे अफगानिस्तान के डिवीजन कमांडर को अपनी टीम तैयार रखने का हुक्म मिल गया। नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खबर मिलते ही उसके होश उड़ गए। आज पूरी दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। काबुल पर कब्जे के बाद आम माफी का ऐलान करने के बावजूद अमन बर्बाद करने वालों की शामत आ गई। अफगानिस्तान का अमन बर्बाद करने वालों का ठेका उठाने वाले भारत और दाइश के खिलाफ तालिबान की जानिब से एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान की सबसे बेहतरीन फोर्स बदरी 313 और उमरी यूनिट को दे दी गई। इन दिनों अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी जारी है और इसी दौरान तालिबान की जानिब से ऐसा ऑपरेशन शुरू किया गया कि नरेंद्र मोदी के लिए एक मौत नई नाज़िल हो गई। नाजरीन, जैसे ही तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो इनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अमन दुश्मन अनासर ने गठजोड़ करके अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें की, जिसकी वजह से आलमी बरादरी की तरफ से तालिबान को ये कहा गया कि आप अपने वादों की पासदारी नहीं कर रहे। हाल ही में भारत और दाइश मिलकर अफगानिस्तान के 3 सूबों में तालिबान के खिलाफ हमलों का आगाज कर गए हैं और इसके बाकायदा जिम्मेदारी भी कबूल की, जिसका मकसद ये था कि तालिबान को ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और मुल्क दुश्मन यहाँ पर कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानियत का अलमबरदार बनकर बैठे मोदी को एक और सरप्राइज मिल गया और ये कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मुखालिफिन अस्करी अदारों में मौजूद हाल ही में हमला करने वाली तंजीम और इनके सहूलतकारों की फहरिस्त तैयार करके स्क्रीनिंग का फैसला किया है। नाज़रीन, ताज़ा हुक्म के मुताबिक तमाम फौजी ओहदेदार, बिलखसूस फौजी डिवीजन के कमांडर को अपनी टीम के अरकान की तमाम तफसीलात पर मुश्तमिल फहरिस्तें तैयार करने और इन्हें इंटेलिजेंस महकमों में जमा करने का हुक्म दिया गया है, जबकि एक दूसरे इंटेलिजेंस सरकारी मरासले इंडिपेंडेंट उर्दू के पास मौजूद है, जिसमें काबुल और दीगर सूबों के हुकाम से कहा गया है कि वो ऐसे अफराद की फहरिस्त तैयार करके इन्हें अरसाल करें जो बदनाम या मकसद हैं या दाइश या माजी की हुकूमतों से मुंसलिक लोग हैं, जिन्हें अब नई इंतजामिया में शामिल किया गया है और मुसल्ला बनाया गया है। मांगी जाने वाली तफसीलात में मुकम्मल शहरियत, इनके खिलाफ इल्जाम और जुर्म की नोयत, साबिक हुकूमत में अहदा और इनका अकीदा, यानी ये कैसे सोच रखते हैं। पहले ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दाखिला, दिफा और इंटेलिजेंस के दायरे में मौजूद फौजी हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो अपनी सफ़ों में किसी ऐसे शख्स को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो ज़ाती दुश्मनी, तनाज़ात, बदनवानी, बदसलूकी, डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से आलूदा या खराब करें। 3 आला हुकाम के दस्तखत से जारी इस हुक्मनामे में कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में जब कोई शख्स ऐसे अस्करी अदारे में पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इससे सफ़ों से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इसके कमांडर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन इक़दामात से बज़ाहिर लगता है कि तालिबान के इस्लामी अमारात इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने और मुखालिफिन को अपनी निगरानी में रखने का इंतजाम बहुत उम्दा है। हालिया दिनों में भी इन पर मुखालिफिन के मजालम का इल्जाम आयद किया जाता रहा, जिसकी तालिबान तरदीद करते रहे। काबुल पर कब्जे के बाद इन्होंने आम माफी का भी ऐलान किया था। यहाँ पर आपको तफसील से बताते चलें कि भारतीय वज़ीर आज़म के अमेरिकन दौरे का एजेंडा क्या है। तो नाजरीन, नरेंद्र मोदी का कहना है कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का ये बेहतरीन मौका है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका रवानगी से कबल कहा कि वो अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब के साथ कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करने वाले हैं। उनका कहना था कि वो जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कोविड-19 और दहशत गर्दी जैसे अहम अमूर पर बात करेंगे। भारत में वज़ारत उज़्मा के दफ्तर से बुध की सुबह जारी एक बयान में बताया गया कि वज़ीर आज़म मोदी अपने अमेरिकन दौरे के दौरान भारत अमेरिका जामिया आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के बकौल अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने और जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का ये बेहतरीन मौका है। बयान के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब
सऊदी क्वाड रहनुमाओं की सरबराही में बजाते खुद शरीक होंगे। ओहदा सदारत संभालने के बाद ये बाइडन से मोदी की पहली मुलाकात है। वाज़ेह रहे कि हिंद, बहर काहल और एशिया में दीगर इलाकाई अमूर से निपटने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने 4 ममालिक पर मुश्तमिल क्वाड के नाम से एक मुश्तरका ग्रुप तश्कील दिया। इस ग्रुप की अब तक वर्चुअल मीटिंग होती रही है, ताहम इसके तमाम रहनुमाओं की अभी तक एक साथ आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई। भारत ने इस हवाले से जो अभी तक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक क्वाड रहनुमाओं के समिट में अमेरिकन सदर बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापानी वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा के साथ साथ मोदी भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक बयान में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस रवां बरस मार्च में होने वाली हमारी वर्चुअल समिट के नताइज का जायजा लेने, बहर काहल पर हमारे मुश्तरक विजन की बुनियाद पर मुस्तकबिल की मज़रूफियात पर तरजीहात की निशानदही करने का मौका फराहम करने में मुआवन साबित होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ बात करते चलेंगे आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने अफगान दारुल हुकूमत में कायम मुकाम वज़ीर आज़म हसन अखवंज़दा से मुलाकात में मुंजमद आलमी फंड समेत इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद की तकसीम का तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस इंतहाई अहम दौरे पर काबुल पहुंचे, जहां इन्होंने तालिबान के अबूरी वज़ीर आज़म हसन अखवंज़दा और कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अदारों और दीगर ममालिक की जानिब से दी जाने वाली इमदाद की हुकूमत को फराहमी और इसकी अवाम से मुनसिफाना तकसीम के तरीक़ाकार पर गौर किया। निगरान वज़ीर आज़म हसन अखवंज़दा से मुलाकात में अफगानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए मुंजमद फंड की बहाली का मुतालबा भी किया, जो अफगानिस्तान में तरक्याती कामों और इंसानी बहरान से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस मौका पर DG WHO ने कहा कि आलमी अदारा सेहत जंगज़दा मुल्क में तबाही को रोकने के लिए अपनी इमदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने तालिबान की क़यादत से इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और रुकावटों को दूर करने का मुतालबा भी किया। नाज़रीन, आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने अफगानिस्तान का दौरा अफगानिस्तान के नायब खारजा अमीरुल्लाह मक्की की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया, जिसमें इन्होंने आलमी तंजीमों और अदारों से इमदाद की फराहमी और फंड्स की बहाली का मुतालबा किया था। नायब वज़ीर खारजा अमीरुल्लाह मक्की ने शिकवा किया कि साबिक इंतजामिया बदअनवान थी, ताहम आलमी बरादरी ने इनकी मदद की। ताहम अब अमारात इस्लामिया का निज़ाम कायम है, जो कि बदअनवानी से पाक है, तो पाबंदी लगाई गई है। इंसानी इमदाद में ताख़ीर और रुकावटें आलमी बरादरी की साख को नुकसान पहुँचाती है। अमीरुल्लाह मक्की ने कहा कि पाबंदियाँ और दबाव ज़ाहिर करते हैं कि आलमी इदारे और इसकी इमदाद चंद ताकतवर ममालिक के हाथ में दे दी गई है, जिनको अपनी ज़ात की खातर इस तासुर को ज़ाहिर करना होगा। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में 55 लाख बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और अब इस वक्त अफगानिस्तान दूसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है, जहाँ पर भूख ने डेरे डाले हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।